हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारत के हिस्से नहीं हैं। जम्मू कश्मीर एक विवादित हिस्सा है, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आरटीआई के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमने ली, उससे पता चला कि पिछले 70 सालों से नहीं, 1993 जब से यह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी है, तब से लेकर के लगातार 100 करोड़ रुपया इन मक्कार, चोर, गुंडे, बदमाश, एंटी नेशनल्स के ऊपर सरकारें खर्च करती हैं। इनके जाने, उठने, बैठने, खाने, पीने, रेल यात्रा, हेल्थ, सबका ध्यान लेती हैं। आप मुझे बताइए, अगर ये किसी के साथ आप करेंगे, वो अलगाववादी होगा कि नहीं होगा? उसको हराम का खाने की आदत होगी कि नहीं होगी? और आपको उसको प्रोटेक्शन भी देंगे कि वो देश को गाली देगा, इसके लिए भी प्रोटेक्शन है उसके लिए। लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है? पिछले 4-5 साल से कश्मीर ज्यादा क्यों खोल रहा है? उसकी वजह यह है कि कुछ चीजें सार्वजनिक तौर पे कही जा सकती हैं, सरकार की अपनी लिमिटेशन होती है, संविधान की अपनी लिमिटेशन होती है, लेकिन ना तो मैं संविधान से बटा हूं, ना मैं सरकार का हिस्सा हूं। उसकी वजह यह है कि वो 100 करोड़ के बजट में कमी करके 10 करोड़ की रह गया। लिहाजा ये बात वो सरे मंजर नहीं कह सकते कि हमारी सिक्योरिटी और हमारे खाने पीने का खर्चा जो है 100 करोड़ से कम के 10 आ गया है। लिहाजा अब जम्मू कश्मीर के शहर मुफ्ती नजरुल इस्लाम कहता है कि जब 7 करोड़ थे तब हमने देश बांट के पाकिस्तान लिया था, अब तो हम 25 करोड़ हैं, अब बंटना चाहिए। हमें पाकिस्तान में मिलना है। कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है, कश्मीर में मासूम लोगों को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान की आरएसएस वहां आ गई है, आरएसएस के लोग वहां आ गए हैं। हम आरएसएस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आरएसएस तो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का नाम लेने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ अंदर घट रहा है, जिस अंदरूनी तौर पे उनको चोट पहुंच रही है, वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि सार्वजनिक करेंगे तो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे कि तुम तो सरकार के पैसे पे पल रहे थे। तो तुम किस आजादी की बात कर रहे थे भाई? किस आजादी की बात कर रहे थे? कश्मीर में किसको आजादी चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में जो लोग बात नहीं कह सकते, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं। उसके बाद भी कहते हैं हमको आजादी चाहिए। लेकिन पिछली सरकारों को समझ नहीं आया कि कौन सी आजादी चाहते हैं। इस सरकार को समझ में आ गया तो कल भी 25 लोगों को आजादी मिली है, 300 लोगों को आजादी मिली है, 2 जो जिले हैं उनसे बहुत से लोगों को आजादी मिली है। इस आजादी से डर लग रहा है कि जो आजादी मांग रहे थे वो तो दे नहीं रहा, ये सरकार कुछ दूसरी आजादी उनको दे रही है। लिहाजा इस देश में बवाल मचा हुआ है। इसलिए विदेश से आने वाले लोगों को इसी जम्मू कश्मीर का एक 20 साल का लड़का, एक 20 साल का रिक्रूट सारा जो फेलिसिटेट करता है इस बम धमाके में जो हुआ है, इसमें सारा खेल जो है जम्मू कश्मीर में जिस आतंकवाद का खेल चल रहा है, जिसको इस्लाम के नाम पे, शरिया के नाम पे, हदीस के नाम पे, कुरान के नाम पे लगाया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि एक 20 साल के लड़के ने पूरा वो प्रोवाइड किया, सारी चीजें लाई गई, उनको असेंबल किया और फिर ये जो धमाका हुआ जिसमें 44 लोग मारे गए। ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर चीजें होती हैं और मैं कहता हूं क्यों ना हो। पाकिस्तान ने तो ये कभी नहीं कहा कि हम इसलिए बने थे कि हमको मुल्क चलाना था। पाकिस्तान के क्रिएशन की जो फिलॉसफी है वो उस फिलॉसफी पर लगातार चल रहा है। उसने कभी गलत फहमी नहीं रखी कि हम सेकुलर हैं। उसने कहा हम इस्लामिक स्टेट है, यहां हिंदुओं का कोई रोल नहीं होगा। नहीं है रोल भाई। उन्होंने कहा मुगलों की हुकूमत जाने के बाद हुकूमत हमारे पास आनी चाहिए थी, लेकिन भारत के हिंदुओं ने अंग्रेजों से मिलकर इस हुकूमत को छीन लिया। तो वो तो उस फिलॉसफी पे चल रहे हैं। वो ऐसे ही अपनी मिसाइल का नाम गजनबी नहीं रखते, वो अपने हथियारों का नाम औरंगजेब पे ऐसे नहीं रखते। कोई तो वजह होगी। तो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने बनाने के लिए कोशिश की थी, वो हिंदुस्तान में रह गए और जो चले गए वो उसी फिलॉसफी और उसी डॉक्ट्रिन पे काम कर रहे हैं। लिहाजा ये गलतफहमी तो हमारी है भाई कि जब हमने पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, 2 मुल्क अलग अलग हो गए, 3 लड़ाई भी हो गई, लेकिन फिर भी अजीब टाइप का मुल्क है ये हमारा। हम कहते हैं भारत पाकिस्तान दोस्ती मंच बनाएंगे, हम भारत पाकिस्तान। तो ये 3 जंगें हमने क्यों लड़ी थी? इस देश में 21 लाख लोग
भारतीय जो मारे गए थे पार्टीशन में, वो सब कुछ होने के बाद हम 70 साल में फिर कहते हैं कि देखिए साहब हम बॉर्डर पे जाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। तो ये गलतफहमी आपको है, उनको नहीं है भाई। उनकी सोच क्लियर है। और यही वजह है कि 26/11 जब हुआ तो यह प्रतिक्रिया नहीं थी जो आज दिखाई दे रही है। अगर 26/11 के समय यह प्रतिक्रिया होती तो आज नजारा कुछ और होता। और मेरा अपना कन्विक्शन है, बड़े पाकिस्तानी दानिश्वर उन लोगों के बीच में बैठा हूं मैं, 12-13 साल मैंने नौकरी की है। मैं जहां पैदा हुआ था इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, इसकी सोच में और पाकिस्तान की सोच में और आईएसआई की सोच में बाल बराबर भी फर्क नहीं है। सही बात है। कोई कंफ्यूजन नहीं है उन लोगों को। वो अपने एजेंडे पे हैं, यहां के लोग अपने एजेंडे पे हैं। और ये हमारी गलतफहमी है। गंगा जमुना तहजीब, ये गंगा जमुना तहजीब क्या चीज है भाई? ये क्या है गंगा और जमुना? और कौन सी तहजीब की आप बात कर रहे हैं? ये किस भाईचारे की बात कर रहे हैं जिसमें भाई वो होता है, चारा आप हो जाते हैं? और जब तक आप चारा बने रहते हैं तब तक तो ठीक है, और जब आप भाई होने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, इस देश में हिंदू आतंकवाद हो रहा है, इस देश में हिंदू कम्युनिज्म बढ़ रहा है। तो भाई हम पिटते रहे तो सेकुलर, और आपको पलट के कोई पीट दे तो मोदी कम्युनल है। तो सवाल यह है भाई कि हम कितने समय तक 5000 साल पुरानी सभ्यता के डीएनए के साथ जीते रहेंगे? 5000 साल पहले का समय और था, समाज और था, देश और था, मूल और थे, परंपराएं और थी, लेकिन हम 5000 साल की मानसिकता से आज के जिहाद को नहीं रोक सकते। उसके लिए आज का वेपन इकट्ठा करना पड़ेगा, उससे जवाब देना पड़ेगा। भारतीय समाज आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, इस फ्रॉड को माफ कीजिएगा, भारत के हिंदुओं ने फैलाने में बड़ा रोल प्ले किया है। सियासी पार्टियों ने अपनी जरूरत के लिए इस फ्रॉड, इस नैरेटिव को खूब फैलाया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस देश में हर पार्टी ने किया ये, और सिर्फ इसलिए कि देखिए साहब हमारा वोट बैंक है, हमें मिलजुल के रहना है, ये कह के कि आपने एक गलत नैरेटिव को इस कौम के ऊपर थोप दिया। लेकिन वही लोग, इन्होंने 2 घंटे नहीं लगाए, 2 लोगों को गलत तरीके से कहां से पकड़ा, सही पकड़ा, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा है, जमानत दी है, यह अलग बात है। लेकिन 2 लोगों को पकड़ा और पूरे देश में नैरेटिव फैल गया हिंदू आतंकवाद का। हिंदू आतंकवाद है साहब। लेकिन इस देश में आजादी की बात छोड़ दीजिए, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आप देख लें, 1000 बड़े धमाके हुए, धमाके करने वाले पकड़े गए, कश्मीर में पकड़े गए, रामपुर में पकड़े गए, अजमेर में पकड़े गए, अयोध्या में पकड़े गए, कोयम्बटूर में पकड़े गए। लेकिन हमारा झूठ और जो हमें गलत बताया गया वो ये कि नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और खुली मक्कारी देखिए कि जो आतंकवादी चिल्ला चिल्ला करके किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुरान और हदीस की आयतों को कोट करता है, शरिया की बात बताता है, मोहम्मद साहब का जिक्र करता है, अली का जिक्र करता है, फातिमा का जिक्र करता है, आयशा का जिक्र करता है, अबू बकर का जिक्र करता है, और पेज नंबर बताने के बाद भी कहता है, और जब वो आतंकवादी घटना कर देता है तब तक तो वो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अगर भारतीय सेना की गोली से वो मर जाए, पुलिस की गोली से कोई मर जाए, तो कहते हैं कि देखिए साहब आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता, लेकिन इसकी नमाज जनाजा तो हमें करना पड़ेगा। उसी वक्त उसका नमाज धर्म पता चल जाता है। आप इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। मैं 10 साल से एक ही बात कहता हूं कि भारत में आतंकवाद है, लेकिन यह आतंकवाद कौन सा है? कोई विचारधारा का लड़ा जा रहा है क्या? ये कुछ लोग लड़ रहे हैं। ये भी हम लोग झूठ बोलते हैं कि चंद लोग जो हैं इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। नो, चंद लोग होने सकता है हथियारों से आतंकवाद फैलाना चाहते हो, लेकिन जिनकी किताब इस बात की इजाजत देती हो, जो हदीसों का इस्तेमाल करते हो, फिर हम उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जो आतंकवाद कर रहे हैं। वो आतंकवाद इसलिए कर रहे हैं कि उनकी प्रेरणा का जो स्रोत है, जो उनकी किताब है, वो ये कहती है। तो फिर आतंकवाद कैसे हम उसको खत्म कैसे कर सकते हैं भाई? फिर हमारी और आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, फिर हमारे आपके बीच में खाई है,
गैप है, सोच में गैप है, अप्रोच में गैप है भाई, तो फिर हम कैसे एक साथ रह सकते हैं? लेकिन हमें ये झूठ बोलते रहना है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं भारत में सबसे बड़ी चुनौती इस देश को जो सबसे सामने आ रही है, जो हर दिन आ रही है, क्योंकि अगर हो सकता है कि 44 सैनिक न मारे जाते तो शायद ये सभा न होती, लेकिन एवरेज पूरे देश में आतंक के नाम से, खास विचारधारा के नाम से जो फौजी और सिपाही मारा जा रहा है, वो किस गिनती और किस खाते में जाता है, उसके लिए कोई शोक सभा नहीं होती है भाई। इसलिए इस्लामिक आतंकवाद एक वैचारिक युद्ध है। इसको आप विचार से लड़ेंगे, हथियारों से जिनको लड़ना है वो लड़ेंगे। मेरी यहां जो माएं बहनें आई हुई हैं, मेरी खास उनसे एक दरखास्त है। आपका बड़ा रोल होता है बच्चे को बड़ा करने में। आप जो संस्कार देते हैं उसी से बच्चा बाहर जाता है, वही जवान होता है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप सबसे ये कहूंगा कि मेरी मां जीवित है और बड़ी बहादुर है, और शायद मैं अपनी मां की बहादुरी की वजह से इतना बोल पाता हूं। मैं कभी नहीं डरा। आप अपने बच्चे को सच बात बताइए, कितनी भी कड़वी हो। अगर झगड़ा हो रहा है तो उससे ये मत कहिए कि झगड़े की तरफ से मत जाओ भाई, इधर से चले जाओ, इधर झगड़ा हो रहा है तो इधर से चले जाओ। उसको झगड़े को देखने दीजिए। आप अगले 50 साल 20 साल में एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जब गृह युद्ध की तरफ यह देश बढ़ रहा है, और यह गृह युद्ध जो है सरकार नहीं रोक सकती। कि जो गुस्सा समाज में है, हो सकता है कल एक बड़ा इसका परिणाम मिले, थोड़ी देर के लिए गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन यह ठंडा होना ही हमारे लिए हानिकारक है। यह गुस्सा, ये जोश बरकरार रहना चाहिए। कम से कम अगले 25 साल तक इस देश से इस्लामिक आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी, आप ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद 2 घंटे का किया हमने, घर चले गए, फिर कोई घटना घटेगी, फिर हम लोग आएंगे, कुछ चिंता जाहिर करेंगे, लेकिन एक एक आदमी को इर्रिस्पेक्टिव उसकी पार्टी क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, जो अपने अंदर की कमियां हैं उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। और ये मान के जाइए आज यहां से, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, एक ही विचारधारा को आप मानिए। आप दुनिया किसी से दोस्ती कीजिए, किसी से लड़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जाति का सम्मान कीजिए, लेकिन इस देश में राष्ट्रवाद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज मत करिए, चाहे कोई सरकार आए, चाहे कोई नेता आए। जिस वक्त भी ये मैसेज आप देंगे, कश्मीर में तो वो लोग रहते हैं जिनके 25 साल पुरानी हिस्ट्री अगर आप पढ़ लें तो 25 से 30 साल पहले कश्मीर में बकरा ईद के दिन मुर्गी काटने के लिए भी कसाई को बुलाया जाता था। ये इतनी बहादुर कौन थी? लेकिन आपकी खामोशी ने, कश्मीरी पंडितों की खामोशी ने, आपके संस्कारों ने, 5000 साल पुराने डीएनए ने उन्हें इतना बड़ा गुंडा बना दिया कि वो भारतीय सेना, जिसको विश्व की सबसे डिसिप्लिन सेना कहते हैं, जिसको सबसे ताकतवर सेना कहते हैं, ये शब्दों में मैं नहीं कह रहा, भारत की सेना का पराक्रम आपने देखा ही नहीं है। मैं 65 में पैदा हुआ, 71 में पैदा हुआ, यही 2-3 लड़ाइयां हुई हैं, वो पराक्रम आपने देखा नहीं है। इस प्रोफेशन की वजह से बहुत सारी चीजें नजदीक से देखने को मिली हैं मुझे, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है। ये अलग बात है कि इस सेना को पिछले 70 साल से नेताओं ने बौना बना के रखा। इस देश के नेताओं ने और सत्ताधारी लोगों ने जो सत्ता में बैठे हुए थे, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र किया, विदेशी ताकतों से मिलकर षड्यंत्र किया। तो अगर आपके सत्ता में बैठे हुए लोग जब षड्यंत्र करने लगेंगे तो 26/11 इधर होगा और 2 घंटे बाद दिल्ली के अंदर एक किताब छप जाएगी और किताब में बड़े बड़े लोग शामिल हो जाएंगे और उस किताब में कहा जाएगा कि 26/11 तो आरएसएस का मास्टरमाइंड था। 26/11 के अंदर कसाब कलेवा पहन के क्यों पकड़ा गया?
धन्यवाद कीजिए उस पुलिस वाले को जिसने 23 या 33 गोलियां खाई लेकिन उसको जिंदा पकड़ा। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो जो तैयारी आपने हिंदू आतंकवाद की थी वो पूरी तौर से आप करने के लिए तैयार थे। वो तो अगर ना पकड़ा जाता तो और भी कुछ होता। लिहाजा हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आपके देश में लोगों ने की, और इसलिए की कि किसी भी तरीके से इस देश के अंदर हिंदूवादी ताकतें, उनका राष्ट्रवाद ना जागृत हो जाए। कि अगर हिंदुओं का राष्ट्रवाद जागृत हो गया तो इस देश में जो 25 से 26 दुकानें खुली हुई हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, एक सेकुलरिज्म लालू का है, एक मुलायम का है, एक माया का है, एक नीतीश का है, एक देवी गौड़ा का है। ये सेकुलरिज्म है क्या भाई, जो अलग अलग दुकानें इसकी? अगर सेकुलरिज्म है तो सब एक होइए, कहिए कि हम सेकुलर हैं। लेकिन सेकुलरिज्म की 27 दुकानें चल रही हैं। राष्ट्रवाद की जिस दिन दुकान खड़ी हो जाएगी उस दिन ये सेकुलरिज्म की दुकानें बंद हो जाएंगी। लिहाजा आपको कभी चेतन अवस्था में आने नहीं दिया, आपको सच्चाई नहीं बताई गई, और आपसे हर वो बात कही गई जिसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए आप जिन लोगों को हीरो मानते थे, चाहे वो सावरकर हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, इन तमाम लोगों के बारे में आपको वो बताया गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये अलग बात है कि इस सरकार ने उन डॉक्यूमेंट्स को सरे मंजर कर दिया है, अब सब दिखाई दे रहा है। तो अब देश में सब कुछ पता है, हाथ में आपके मोबाइल है, सारी सच्चाई आप जान सकते हैं। उसमें कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है कि पुष्पेंद्र साहब ने क्या कहा, जीडी बख्शी ने क्या कहा, आरएसएन ने क्या कहा, सुनील पंडित ने क्या कहा, सब कुछ ओपन है। जैसे जैसे इस देश को सच्चाई पता चलेगी, जैसे जैसे इस देश को इस बात का पता चलेगा कि वर्तमान के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें हमारे पूर्वजों का क्या रोल है, तो आप यकीन मानिए ये जो आपके जहनों पे मैल है, ये जो आपके जहनों के ऊपर थोड़ी सी काली छाया है, इसको छटने में 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। और शायद मैं इसी वजह से खुश हूं कि चाहे आज हम लंबा समय हो गया है, अब आप थोड़ा लोहा पहनने की कोशिश कीजिए। जिस दिन लोहा पहन लेंगे आप, लोगों को पता चलेगा कि भारत की सेना में जो लोग आए हैं उनकी माएं लोहा पहनती हैं, लिहाजा उस पे हाथ उठाने से